सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काजी कोर्ट, जिसे दारुल कजा कहते हैं, और काजियात कोर्ट यानी या फिर शरिया अदालत जैसे संस्थाओं द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं वो भारतीय कानून के तहत कोई कानूनी महत्व नहीं रखते, मतलब कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कि उसके फैसलों को किसी भी नागरिक पर लागू नहीं किया जा सकता है, मतलब शरिया के जो फैसले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की एक मुस्लिम महिला शाहजहां अपने पति से भरण पोषण की मांग करने वाली अपील पर निर्णय लेते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उस महिला के पति ने पहले भोपाल में एक धार्मिक संस्था के माध्यम से तलाकनामा हासिल कर दिया और फिर इसका इस्तेमाल उसने भरण पोषण करने के अपने दायित्व के खिलाफ तर्क देने के लिए किया था कि शरिया में ये कहता है। लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट जरूर किया है कि ऐसे मंचों पर भारतीय कानून में मान्यता नहीं दी गई है, तो फिर उसकी घोषणाएं कानूनी रूप से लागू नहीं होता। मतलब हम सिर्फ संविधान के कानून को मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की जो पीठ है, विश्व लोचन मदन बनाम भारत संघ मामले में 2014 के पहले फैसले का हवाला देते हुए कहा कि काजी की अदालत, जिसे दारुल कजा कहते हैं, और काजियात की अदालत, शरिया अदालत, ये सब चाहे जिस नाम से आप पुकारे जाएं, कानून में उसकी कोई भी मान्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो तथ्य है वो मान्य होता है, एक तरह से कानून बन जाता है, ये बार बार ध्यान रखिएगा। तो अदालत ने ये कहा है कि ऐसी संस्थाओं द्वारा की गई कोई भी घोषणाएं, निर्णय, चाहे जिस नाम से भी पुकारा जाए, किसी पर भी बाध्यकारी नहीं होगा, कंपलसरी नहीं होगा, अनिवार्य नहीं होगा, और किसी को भी बलपूर्वक उपाय या फिर सहारा लेकर उसे लागू नहीं करवाया जा सकता है। पीठ का यह भी कहना हुआ कि यह फैसला 4 फरवरी को सुनाया गया था, जिसका पूरा विवरण अब सामने आया है। तो फिर सवाल ये उठा, दो सवाल एक में, कि क्या है शरीयत या फिर शरिया। शरीयत अरबी शब्द है और इसका मतलब होता है शरिया कानून या इस्लामिक कानून। शरिया कानून की जो परिभाषा है दो सोर्स से होती है। पहला इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है कुरान, इससे, और दूसरा इस्लाम के जो पैगंबर मोहम्मद द्वारा जो मिसालें दी गई उससे, जिसे सुन्नाह कहा जाता है। और इस तरह शरीयत कानून पवित्र कुरान, हदीस और पैगंबर की जो सुन्नत है उसके द्वारा निर्धारित किया गया। इसमें इस्लामी कानून के अन्य सोर्स भी शामिल होते हैं। अब ये शरिया अदालत जो है काम कैसे करती है, ये भी आपके मन में अगर सवाल उठ रहा हो तो ये भी समझिए। भारत में शरिया कानून की जो शुरुआत है आधिकारिक तौर पर 1937 में हुई, यानी कि आजादी के 10 साल पहले एक कानून था जिसका नाम था मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट, और इसे आप शरीयत एक्ट 1937 भी आप कह सकते हैं। भारत के सभी मुसलमानों के लिए जो इस्लामिक कानून है वो लागू हो इसमें, इसी के अंदर। अब उसी उद्देश्य के साथ ये लाया भी गया, और इसी के तहत शादी, तलाक, विरासत और संपत्ति से संबंधित मामले शरिया अदालतों या दारुल कज़ा में सुलझाए जाते हैं। अब ये जो अदालतें हैं ये इस्लामी कानून, शरिया के सिद्धांतों के अनुसार फैसले देती है। शरिया अदालतें अपनी मर्जी से आए दो पक्षों के बीच में मध्यस्थता करवाती है, मेल मिलाप करवाती है। अब इसके किसी फैसले से भारतीय दंड संहिता जो बीएनएस है या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जैसे कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ये भी बात आई सामने। लेकिन ये जो इन अदालतों में जो काजी होते हैं, ये काजी कौन होते हैं? तो शरिया अदालतों के जो न्यायाधीश हैं, जो जज होते हैं शरिया अदालत के, उसे ही काजी कहा जाता है। काजी शरिया कानून के विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। उन्हें मदरसों में ट्रेनिंग लिया जाता है उन्हें, और काजी का काम आमतौर पर पारिवारिक और फिर धार्मिक मामलों पर फैसला देना होता है। शरिया अदालतें जो हैं मध्यस्थता और सुलह के तरीकों को भी प्रोत्साहित करती है। मतलब आप मध्यस्थता, मेल मिलाप कर लीजिए, इसको बढ़ावा देती है ताकि विवादों को अदालत से बाहर ही सुलझाया जा सके। शरिया अदालतें एक शैक्षणिक प्रक्रिया के माध्यम से काम करती है, और इसलिए ये अदालतें केवल उन मामलों की सुनवाई करती है जिनमें दोनों पक्ष अदालत के फैसले को मानने के लिए सहमत होते हैं, तभी ये अदालत काम करती है।
इसके किसी भी फैसले को सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, जिला सत्र न्यायालय हो, उसमें चुनौती दी जा सकती है। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, मतलब इन अदालतों के फैसले को मान्य ही नहीं माना जाएगा। तो फिर क्यों होती है इसकी स्थापना? सवाल तो ये भी है। तो दरअसल यह एक तरह से विवाद के वैकल्पिक समाधान का रूप है और अदालतों में मुकदमों की जो भारी भीड़ है, वकीलों की महंगी फीस है, इससे मुसलमानों को बचाने के नजरिए से पर्सनल लॉ बोर्ड इसे स्थापित करता है। और ऐसा कोई भी मामला जो पहले से ही अदालत में विचाराधीन है, उसकी सुनवाई का अधिकार शरिया अदालत को नहीं है। मतलब जो अदालत में पहला केस है उसकी सुनवाई नहीं होगी। ऐसे मामलों की सुनवाई वे उसी सूरत में शुरू करेंगी जब अदालत से मुकदमा वापस ले लिया जाता है और दोनों पार्टी आपस में सुलझने के लिए तैयार होते हैं, तभी इस मामले की सुनवाई होती है। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इससे ये भी साफ हो जाता है कि शरिया लॉ और जो पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बात है कानून की, ये भारत के संविधान के दायरे से बाहर है। मतलब संविधान में उसे मान्यता ही नहीं दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करके ये भी एक नए कानून के तौर से स्थापित कर दिया। तो कुल मिलाकर ये जो जानकारी थी, ये हमने आप तक पहुंचाई आसान भाषा में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और समझ में भी आई हो। अगर आई हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।